So the topic we last discussed about Cohen-Sutherland line clipping algorithm. We already discussed about all the points, and now we will discuss and explain this algorithm by using the example. So example हमें क्या लिखी आएगी? Apply the Cohen-Sutherland algorithm to clip the line segment with the coordinates. कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है? लाइन 1 के लिए पॉइंट्स गिवन है P1 एंड P2, 5,5 एंड 7,7. लाइन 2 के लिए पॉइंट्स गिवन है P3 एंड P4 गिवन है 7,9, 11,4. सिमिलरली लाइन 3 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स है P5 एंड P6, 1,5 एंड 4,1. ये हमें गिवन है, 3 लाइन्स गिवन है. विंडो पॉइंट्स क्या है? विंडो पॉइंट्स क्या है? रेक्टेंगुलर पॉइंट्स जो होंगे हमारे पास कि x मिनिमम वैल्यू 4 है, x मैक्सिमम वैल्यू 10 है, y मिनिमम 4 है एंड y मैक्सिमम 8 है. तो हमारे पास ये सारा पॉइंट्स, लाइन के पॉइंट्स गिवन है, विंडो पॉइंट्स गिवन है. अप्लाई हमने क्या करना है? कोहन-सुदरलैंड एल्गोरिथम अप्लाई करना है टू क्लिप द लाइन सेगमेंट, कि जो विंडो पोर्शन में जितने विजिबल है वो पॉइंट बता दो, और जो लाइन पार्शली विजिबल है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है सोल्यूशन के लिए? असाइन अ रीजन कोड फॉर ईच एंड पॉइंट्स. रीजन कोड अप्लाई करने हैं हमने इसके लिए. तो रीजन कोड, फर्स्ट वी ड्रॉ द रेक्टेंगल. ड्रॉ हमने कैसे की? जैसे हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, विंडो पॉइंट्स गिवन है, एक्स मिनिमम इज 4 एंड एक्स मैक्सिमम इज 10. यहाँ पर पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है. यहाँ पर मैंने एक्स मिनिमम वैल्यू क्या है 4 एंड वाई मिनिमम क्या है 4. तो वाई मिनिमम भी यहाँ पर 4 है. एक्स इज 4, वाई इज 4 फॉर द मिनिमम पॉइंट. क्लियर? मैक्सिमम के लिए क्या है? एक्स मैक्सिमम इज 10 एंड वाई इज 8. 10 एंड वाई इज 8 यहाँ. तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली विद दीज पॉइंट्स. क्लियर? तो एक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 4,4, यहाँ पर वाई की वैल्यू मिनिमम वैल्यू सेम रही 4, बट एक्स की वैल्यू क्या है 10,4 पॉइंट्स बन गए. यहाँ पर एक्स मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम 10,8 and here the values are 4,8, that is x minimum comma y maximum. So with these window points we draw a window. Clear? ये सेकेंड स्टेप हो गया जो हमने ड्रॉ कर दिया. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमने लाइंस जो है वो ड्रॉ की. लाइन जो है P1 एंड P2 गिवन है 5,5, 7,7. तो 5,5 and 7,7 which is completely inside the window area. Next point is P3 and P4. P3 and P4, P3 के लिए पॉइंट्स क्या था 7,9 एंड P4 के लिए 11,4. तो which is partially visible. थर्ड लाइन के पॉइंट्स है 1,5 एंड 4,1. ये इस तरह हो गए. तो लाइन्स ड्रॉ कर ली. आफ्टर डैट एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं. तो एल्गोरिथम के लिए रीजन कोड अप्लाई कर दिए. तो पहले क्या है? रीजन 9 रीजन्स में इस विंडो को हमने डिवाइड कर दिया. तो जो इनसाइड पोर्शन है वो क्या है? 0, 0, 0, 0, ऑल बिट्स आर 0 विच रिप्रेजेंट द विंडो एरिया. एंड बाकी रीजन्स को हमने रीजन कोड अप्लाई कर दिए. ये जो है अबव पे है 1001, कम्प्लीटली अबव है एंड लेफ्ट हैंड साइड है, उसके लिए कोड अप्लाई कर दिया. सिमिलरली बाकी सारे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ये रीजन कोड कैसे अप्लाई करते हैं. तो हमने ये देखना कि जे पॉइंट P5 है उसका रीजन कोड ये होगा. तो चेक करने हैं बोथ दी एंड पॉइंट्स के 0, 0, 0 है कि नहीं. तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? असाइन द रीजन कोड. एंड सेकेंड स्टेप क्या है कि चेक करना है कि बोथ एंड्स जो हैं वो 0, 0, 0 है कि नहीं. अगर 0, 0, 0 4 बिट्स 0 है दोनों पॉइंट्स की, देन इट इज़ रिजेक्टेड, इट इज़ एक्सेप्टेड एंड कम्प्लीटली विजिबल.
तो फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक किया, P1 एंड P2 के लिए दोनों रीजन कोड क्या है, 4 बिट्स 0 है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्ट लाइन। सिमिलरली P3 एंड P4 के लिए चेक करना है, तो दोनों के रीजन कोड क्या है, 1 0 0 0 P3 के लिए है, एंड P4 जो है बाउंड्री पे आ रही है, ये भी पॉइंट्स ले सकते हैं, ये भी, बट हम मिनिमम वाला लेंगे, 0 1 1 1 0, ये भी ले सकते हैं। तो ये वाले पोर्शन क्या है, जहाँ ये पॉइंट्स ही ले लो, 0 0 1 0 ले लो, इस पे कम्प्लीटली आ रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 4 और ये वैल्यू क्या है 11, तो 11,4 विच मीन्स दैट हम कोड कौन सा यूज़ करेंगे, 0 0 1 0। तो दोनों का एंड क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 0 0, तो इनका एंड ऑपरेशन क्या आ गया, 4 बिट्स 0, विच मीन्स दैट इट इज़ पार्शली विजिबल, तो इसको हम क्लिप करेंगे। तो थर्ड वाली के लिए भी देख लेते हैं, दोनों का जो कोड है, ये पॉइंट कितना है 4 1, 4 ये वाला पॉइंट आया 0 1 0 1, इसका कोड क्या है 0 0 0 1, फर्स्ट यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है, तो एंड ऑपरेशन क्या आ गया 1, विच मीन्स डैट हमारा एंड ऑपरेशन का रिजल्ट में एक बिट जो है वो 1 आ गई, विच मीन्स दिस लाइन इज रिजेक्टेड। तो फोकस हमारा किस पे होगा अब, P3 एंड P4 में जो हमने क्लिप करनी है। P1 एंड P2 जो है वो ऑलरेडी इनसाइड द विंडो एरिया है, तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम क्लिपिंग करेंगे ऑन P3 एंड P4। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से होंगे, ये वाला पॉइंट निकालना है और ये वाला पॉइंट निकालना है, और इस पोर्शन को क्लिप कर देना है। तो उसके लिए फर्स्ट जो है ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कट है, और ये कौन सा है, वर्टिकल कट है। तो P3 पॉइंट पहले कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल कट के लिए यूज़ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कट है, देन y रिमेन्स द कांस्टेंट। तो इक्वेशन हम क्या यूज़ करते हैं टॉप के लिए, x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई m, ब्रैकेट में y विंडो x मैक्सिमम वैल्यू माइनस y1 प्लस x1। तो y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है, तो पर कैसे यूज़ करेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई m, m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो दोनों पॉइंट्स क्या है, 7, 9, 11, 4, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 4 माइनस 9 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 11 माइनस 7। तो 1 डिवाइड बाई m है, तो 1 डिवाइड बाई दोनों पॉइंट्स ऐसे हमने लिख लिए, ब्रैकेट में विंडो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y मैक्सिमम हमें गिवन है दैट इज़ 8। यहाँ पर ये वाली लाइन तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, तो वैल्यू कौन सी यहाँ पर यूज़ होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू इज़ 8 माइनस y1 क्या है 9, यहाँ पर वैल्यू यूज़ होगी 8 माइनस 9 प्लस x1 क्या है 7, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 7। तो नेक्स्ट हम इसी को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट ये पॉइंट्स थे हमारे पास, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 9 बिकम्स 4 एंड 11 माइनस 7 बिकम्स 3, सॉरी यहाँ पर वैल्यूज़ जो है रेसिप्रोकल हमने कर दी, 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 11 माइनस 7, 4 माइनस 9 बिकम्स माइनस 3 डिवाइड बाई 11 माइनस 7 इज़ 4, तो इट बिकम्स 4 डिवाइड बाई 3, जब हम 1 डिवाइड बाई इस फॉर्म को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 डिवाइड बाई माइनस 3 इंटू 8 माइनस 9 बिकम्स माइनस 1 प्लस 7 माइनस 1 एंड प्लस 7, x बिकम्स 8.3। तो इसे कैलकुलेट किया हमने, पॉइंट आगे x रिमेन्स द कांस्टेंट, x कांस्टेंट वैल्यू थी, x की सेम रही वैल्यू, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई 8,8। नेक्स्ट फॉर द वर्टिकल कट, जो वर्टिकल कट है हमारे पास ये वाला, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, x कांस्टेंट रहा, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y इक्वल्स टू y1 प्लस m
एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम वैल्यू माइनस x1, y1 की वैल्यू क्या है 9 प्लस स्लोप ऑफ द लाइन जो पहले जैसे कैलकुलेट की थी 4 माइनस 9 डिवाइड बाय 11 माइनस 7, विंडो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10, एक्स मैक्सिमम इज 10 एंड माइनस x1 वैल्यू डेट इज 7। तो इसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आई डेट इज 10,7। क्लियर। तो हमारे पास न्यू पॉइंट्स जो है वो क्या आ गए हमारे पास 8,8 एंड 10,7। यहाँ पर पॉइंट्स जो आएंगे डेट इज 8,8, यहाँ पर पॉइंट आएगा 10,7। दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स और द क्लिपिंग, आफ्टर क्लिपिंग we calculate the points by using the intersection line segment, or we can say that by using the Cohen-Sutherland we clip this line segment, and what portion of that line is visible inside the window area, that points are to be calculated with this way.